हेलो बच्चों, आप लोगों का फिर से हमारे भी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं का फॉर्मूला, ऑल फार्मूला, वीवीआई फार्मूला, जो कि आप लोग देखिए पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के जितने भी फॉर्मूला होंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग नए वीडियो में हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, और नए हैं तो हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला देखते हैं, पहला क्या है। तो पहला क्या कर रहा है, पहला इसका क्वेश्चन हो जाएगा इसमें भाज्य बराबर भाज्य भाज्य बराबर क्या होता है दोस्तों। तो भाज्य बराबर होता है भाजक भाजक गुने भागफल 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 प्लस शेषफल होता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख ले, दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं हम। दूसरा फॉर्मूला इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है। दूसरा फॉर्मूला हो जाता है भाजक भाजक बराबर तो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल। तो भाज्य माइनस शेषफल भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल भागफल होता है। तो चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या हो सकता है। 3 नंबर इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला, तो इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला हो सकता है तीसरा भागफल भागफल तो भागफल बराबर क्या होगा। भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल होता है। भाज्य माइनस शेषफल भाज्य माइनस शेषफल बटा क्या होगा, भाजक। इसमें क्या हो जाएगा, भाजक। चलिए इसका और चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर वी वी आई जो देख लेते हैं फॉर्मूला। वीवीआई फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो शेषफल बराबर शेषफल बराबर तो शेषफल बराबर क्या होगा, भाज्य माइनस ब्रैकेट भाजक इंटू भागफल इसका पांचवा इसका पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है बच्चों। तो दो संख्याओं का गुणनफल महत्तम समावर्तक इंटू लघुत्तम समावर्तक, मतलब मोसो गुने लोसो होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। तो चलिए दूसरा चैप्टर देख लेते हैं, बहुपद क्या है बच्चों। बहुपद क्या है, बहुपद। तो चलिए बहुपद का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो है सो पहला का पहला इसमें क्या है, बहुपद चैप्टर में पहला उथी क्या है, रैखिक। पहला देख सकते हैं रैखिक बहुपद
रैखिक बहुपद का व्यापक रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है? ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी होता है रैखिक बहुपद का व्यापक। क्या होता है बच्चों? तो ए एक्स प्लस बी। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा इसमें क्या होगा? द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है हमारे प्यारे बच्चों? तो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तीसरा देख लेते हैं त्रिघात बहुपद का त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? रूप होगा रूप होगा प्यारे बच्चों, रूप। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्या होगा? चौथा नंबर द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? चौथा नंबर होगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा बच्चों? तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होगा। चलिए इस चैप्टर का और वीवीआई क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा वीवीआई क्वेश्चन का अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस डी बाय ए होता है। अल्फा प्लस बीटा। तो इसका देख लेते हैं छठा नंबर प्रश्न क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अल्फा बाय बीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? सी बाय ए। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर माइनस बी बाय सी होगा। माइनस अल्फा बाय 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर माइनस डी बाय सी होता है। अल्फा बराबर बीटा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 8वां नंबर प्रश्न अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए होता है। 9 नंबर देख लेते हैं। अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा यहाँ। गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होगा? सी बाय ए होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 10वां नंबर देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट अल्फा इंटू
बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, तो बराबर होगा माइनस डी बाय ए। माइनस डी बाय ए होता है अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाय ए होता है। चलिए 11 नंबर देखते हैं, इसमें क्या होगा। इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग। रेखीय रेखीय बहुपद रेखीय बहुपद का घात क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो रेखीय बहुपद का घात 1 होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, रेखीय बहुपद का घात 1 होता है। तो चलिए देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट, द्विघात का घात क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो द्विघात का घात होता है 2। द्विघात का घात, द्विघात तो है तो सिंपल में द्विघात का दो घात होगा, द्विघात को द्विघात कहते हैं। 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर क्या है, त्रिघात 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 का घात त्रिघात का घात क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 होगा। त्रिघात का घात क्या होगा, 3 होगा। तो चलिए इस चैप्टर में इतना ही। हमारे बहुपद में इतना ही है। इम्पोर्टेंट फार्मूला आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। हमारे बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप लोग जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका इतना ही फार्मूला है। कितना फार्मूला है, मेन पॉइंट 13 है, तो 13 आप लोग याद करिए। चलिए अगला चैप्टर को देखते हैं। तो देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा चैप्टर नंबर तीसरा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसका चलिए इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है देख लेते हैं। तो चलिए पहला फार्मूला देख लेते हैं। पहला फार्मूला क्या कर, इसमें पहला फार्मूला यही होता है, फार्मूला नहीं होता है, संगत समीकरण को बताना पड़ता है। समीकरण को बताना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें v/2 बराबर ये क्या होगा, ये समीकरण क्या होगा, तो ये समीकरण क्या होगा, संगत होगा। और क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये समीकरण प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी होगा। और ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें केवल एक हल होगा, एक हल होगा। और क्या होगा, ये अवरोधी होगा। और क्या होगा, अवरोधी होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट दूसरा इम्पोर्टेंट देख लेते हैं फॉर्मूला इस चैप्टर का, दो चर वाले रेखिक समीकरण का। तो इसका हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नोट अपॉन c1/c2। तो यह बताइए कि यह समीकरण कैसा होगा। तो यह समीकरण होगा क्या, तो ये समीकरण होगा मेरे प्यारे बच्चों असंगत होगा, समांतर होगा। और इसमें कट कहीं कुछ नहीं है, तो इसका होगा कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। और क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अवरोधी भी होगा। क्या होगा, इसको रोकना है ना। a1/a2 बराबर b1/b2 नोट अपॉन c1/c2। तो ये अवरोधी होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अगला देख लेते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर क्या कर रहा है, इसमें दो वीवीआई, जितना भी मोस्ट वीवीआई फार्मूला है सबको मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो 3 नंबर क्या होगा, 3 नंबर a1/a2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो बताइएगा ये समीकरण कैसा होगा। तो लिखिएगा समीकरण यह समीकरण यह समीकरण कैसा होगा। तो यह समीकरण संगत होगा। संगत और क्या होगा, संपाती होगा। संपाती, यह समीकरण संपाती होगा। और क्या होगा यह समीकरण, और हो जाएगा यह समीकरण अनेक हल हो जाएगा इसका। अनेक हल, अनेक हल। और क्या होगा, आश्रित हो जाएगा। ये किसी पर आश्रित है तो आश्रित हो जाएगा, आश्रित। तो चलिए, और इसमें एक तो है ट्रिक है जो कि पूछता नहीं है मेरे बारे प्यारे बच्चों कभी, लेकिन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो देख लेते हैं आप लोग। 1 2 3 ठीक से नहीं पढ़ाया मेरे बच्चों, लेकिन चलो ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, B1 B2 C1 C2 C1 में हो पड़ेगा बच्चों, C1 C2। उसके बाद यहाँ क्या होगा, उसके बाद यहाँ हो जाता है B1 B2। उसके बाद यहाँ क्या हो जाता है A1 A2। उसके बाद कुछ नहीं, ये हो जाता है Y, ये हो जाता है X, और ये हो जाता है 1। तो चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग। AY1 का क्या हो जाता है, निर्णय निकलता है। तो ये AY1 का निर्णय यही निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका निर्णय यही निकलता है। इसका निर्णय क्या निकलता है, इसका देखिए, इसका होता है ऐसे X बटे B1 C2 माइनस B2 C1। इसका हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरा। Y नंबर क्या करा, तो Y इंटू, ये Y होगा, Y इंटू C1 A2 माइनस C2 A1। C2 A1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका बराबर क्या होगा, 1Y A1 B2 B2, उसके बाद B1 हो जाता है। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, ये लोग सही हो जाएगा। चलिए, व्यापक रूप क्या होता है इसका, इसका व्यापक रूप लिख, आप पूछेगा इसका व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या होता है बच्चों। तो इसका व्यापक रूप पूछेगा AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0। और घात क्या होता है, घात बराबर 2 होता है, चलिए इसका, चलिए अब देख लेते हैं अगला। अगला दे देते हैं। अगला विवेचक बराबर, विवेचक बराबर मतलब कि D बराबर B² माइनस 4AC। ये फॉर्मूला बहुत विवेचक बोलता है। इसमें क्या पूछेगा, और क्या पूछेगा, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति बराबर, मूलों की प्रकृति देख सकते हैं। जो ये स्थिति पर डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों। ये किस पर डिपेंड करता है, स्थिति पर। जब विवेचक 0 हो तो मूल वास्तविक
वास्तविक समान समान होता है होता है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा कह रहा है जब विवेचक डी बराबर, जब डी जीरो से बड़ा है, जब डी विवेचक जीरो से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, तो मूल वास्तविक वास्तविक एवं भिन्न तथा असमान होता है। जब जीरो से बड़ा हो विवेचक तो असमान होता है। तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है, जब विवेचक जीरो से छोटा हो तो मूल मूल अवास्तविक 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 होता है अवास्तविक होता है अवास्तविक होता है अवास्तविक होता है। और चलिए अब ये हो गया पांचवा इसक में मूल। अब मूल क्या है, तो मूल बराबर मतलब कि एक्स बराबर, मूल मतलब कि एक्स बराबर, तो एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। चलिए अगला देख लेते हैं मोस्ट वीवीआई। तो a बराबर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तीसरा अल्फा सॉरी अल्फा 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 बराबर इसमें क्या होगा, बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a 2a होता है। चलिए 2a। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, दो चरबारे लेखिक समीकरण चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। जब दोनों मूल बराबर हो तो क्या होता है, बराबर माइनस बी बाय 2a। तो चलिए जितने भी इस चैप्टर में दो चार बारह लेखक समीकरण में भी आई जो बने हैं हमारे फॉर्मूला वो सब हो चुके हैं, हो गया है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब अगला चैप्टर देख लेते हैं। अगला चैप्टर समांतर श्रेणी पांचवा चैप्टर जो है सो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला भी आई देख लेते हैं। तो पहला है सर्वांतर मतलब डी बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1 होता है। तो ये दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर an बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी होता है। तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस
ब्रैकेट n-1 इंटू डी होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला ये चैप्टर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। ये चैप्टर बहुत ही काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। चलिए इसका चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर क्या होगा? अंतिम पद, अंतिम अंतिम पद से एनवा पद, अंतिम पद से एनवा पद क्या होगा? एन बराबर अंतिम पद बराबर एनवा पद क्या होगा? ए माइनस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। चलिए मोस्ट वीवीआई फॉर्मूला है तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए एच बाय एन होगा, सॉरी एन 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 बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी होगा। चलिए देख लेते हैं छठा। चलिए इस ई चैप्टर के लिए इतना ही है, छठा इतना ही होगा। इस चैप्टर में इतना ही फार्मूला है तो आप लोग देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग बच्चों। 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर चैप्टर क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में देख लेते हैं पहला इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो पहला इम्पोर्टेंट फार्मूला दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? बराबर क्या होता है? ब्रैकेट x2 माइनस x1 स्क्वायर होता है, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए दूसरा नंबर क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है 3 नंबर। तीसरा नंबर देख लेते हैं मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो मध्य बिंदु का सूत्र लिखिए आप लोग। x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 ब्रैकेट बंद। चलिए चौथा नंबर विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 होता है। चलिए पांचवा नंबर देखें। सॉरी इसमें और होगा, इतना ही थोड़ा ना होता है विभाजन सूत्र। इंटू m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 ब्रैकेट बंद। चलिए पांचवा नंबर देख लेते हैं। पांचवा नंबर क्या है? केंद्रक का सूत्र क्या होगा? केंद्रक का
सूत्र, तो केंद्रक का सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3, ब्रैकेट बंद। चलिए छठा नंबर देख लेते हैं। त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू नहीं सॉरी ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद और मंथली ब्रैकेट भी बंद। यही हो जाएगा सूत्र इसका। चलिए इस चैप्टर में 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र थे, तो चलिए अगला चैप्टर का सूत्र देख लेते हैं।